बाबूजी प्रणाम। आप शुरू कर लीजिए। हेलो बाबूजी, आवाज आ रही है? ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हम लोग वेदों का दिव्य संदेश नामक पुस्तक को का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम पेज नंबर 64 से शुरू करेंगे। हम सामान्यतः एक दिन में 4 मंत्रों का पाठ कर लेते हैं। पहला मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर इच्छुक है पाठन के लिए तो कृपया वो रेज हैंड कर दे, अथवा जब बोलूंगा तो वो शुरू हो जाए। सभी को यथा योग्य अभिवादन के साथ मैं पाठ को शुरू करता हूँ। यत् ब्रह्म च छत्रम च संयंचोचरतः सह तं लोके पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवः सह अग्निना। भावार्थ: जहाँ ज्ञान द्वारा सत्कर्मों का जागृत रखना जरूरी है, वहाँ शस्त्र द्वारा दुष्टों का संहार भी आवश्यक। ज्ञान और कर्म के संयोग से ही सर्वांग पूर्ण आध्यात्मिक जीवन बनता है। ब्राह्मण वर्ण का ज्ञान और क्षत्रिय वर्ण का तेज जहां साथ साथ रहेगा, वो समाज सदैव फलता फूलता रहेगा। संदेश: गीता में भगवान ने कहा है कि वो समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते रहें। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम ही उनका लक्ष्य रहा है। संसार में सत्कर्मी साधु व्यक्तियों की रक्षा करना और दुष्ट दुराचारी पापी लोगों का संहार करना। समझाने बुनाने बुझाने से बात न बने, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह उनको सीधे रास्ते पर न लाया जा सके, तो उनका संहार करना ही धर्म है। निश्चरहीन करो मही ही संसार को सुखी बनाने का मूल तंत्र है। इसी से रामराज्य की स्थापना हुई थी। ये आवश्यक नहीं है कि परमात्मा तीर कमान या बांसुरी बजाता हुआ ही अवतार ले और वही धरती को पापी राक्षसों से मुक्ति दिलाए। वो तो हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहता है। हमारे शरीर के रोम रोम में, कण कण में, रग रग में वो विराजमान है। उस परमात्मा का वो पवित्र अंश ही हमारी आत्मा है। हम ही उसके प्रतिनिधि हैं, दुलारे राजकुमार हैं। उसके असंख्य अनुदान वरदान हमें प्राप्त हैं। हमें ही अपनी प्रतिभा या संसार का या क्षमता का संसार में सत्कर्मों के प्रयास प्रसार और दुष्कर्मों के नाश हेतु उपयोग करना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है। ज्ञान योग और कर्म योग की साधना साथ साथ करने में ही मानव शरीर की उपयोगिता है। अन्यथा हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? मनुष्य में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पशु किसी मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बांधे गए हैं और सारी जिम्मेदारियां लादी गई हैं। जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करना उसका धर्म है। शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसे निरोग रखें। मस्तिष्क के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सद्गुणी बनाएं। देश धर्म और समाज संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर ध्यान रखें। लोभ और मोह के पास से अपने आप को छुड़ाकर अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है, उस काम को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। अपने ज्ञान और प्रतिभा की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए तदनुसार श्रेष्ठ आचरण करना भी हमारा पवित्र कर्तव्य है। यही ज्ञान योग व कर्म योग की सच्ची साधना है, असली ईश्वर भक्ति है। यही मानव को मानवता की गरिमा प्रदान करती है। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों को समाज के उत्थान हेतु सम्मिलित रूप से
कार्य करने का विधान था, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। इस ज्ञान के अंकुश द्वारा ही समाज तेजस्वी वर्चस्वी बनता है, उन्नति करता है और फलता फूलता है। इसके पश्चात आप में से कोई अगले वाले पाठ को करने के लिए उत्सुक है तो कृपया अनम्यूट करके पाठ को करें। कोई नहीं कर रहा, मैं ही करता हूं। दूसरा, यो जागार तम रचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ति, यो जागार तम यम सोमयाः तवाहमस्मि सख्येन्यो कहा। ऋग्वेद 5/44/14। भावार्थ, जो जागृत हैं और आलस्य व प्रमाद से सदैव सावधान रहते हैं, उन्हीं को इस संसार में ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं को शांति मिलती है, वे ही महापुरुष कहलाते हैं। संदेश, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और जब तक ध्येय को न पालो रुको मत। स्वामी विवेकानंद का यह मूल मंत्र है। एक भजन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो जागत है सो पावत है। यहाँ निर्देश है कि उठो और जागो, तभी कुछ पा सकोगे, अन्यथा ये मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। पहले उठो फिर जागो, ये तो उल्टी बात लगती है। मनुष्य सोते से पहले जागता है, फिर बिस्तर पर उठता है। पर नहीं, क्या हम सचमुच जागे हुए हैं? हमारे ऊपर अज्ञान का, आलस्य का, प्रमाद का, तमोगुण का जो नशा छाया हुआ है, उससे हमारी आंखें भी मुंदी हुई हैं। फिर हम जागृत कहाँ हैं? परम जागृत तो परमेश्वर है। इसी तरह हम भी अपनी शक्ति भर सदा जागृत रहेंगे, सदा सावधान और कटिबद्ध रहेंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करने में कभी भी आलस्य के वशीभूत नहीं होंगे। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब की भावना से सदैव कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, उद्यत रहेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से हम परमेश्वर के गुणों को अपने में धारण करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकेंगे। ये संसार जागरूक लोगों के लिए ही बना है। वही आलस रहित होकर अपने पुरुषार्थ से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। ज्ञान विज्ञान से सबकी सुख शांति के लिए अनेकानेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सुख, ऐश्वर्य, श्रेय सब उन्हें प्राप्त होता है। संसार की समस्त सुविधाएं उन्हें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। जो आलसी हैं वे सुख सुविधाओं के पीछे भागते तो फिरते हैं, लालसा व कामना तो करते हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। वे तामसिकता के नशे में ही पड़े रहते हैं और सात्विकता का अमृत उन्हें मिल ही नहीं पाता। आलस से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु कोई दूसरा नहीं होता। आलस और प्रमाद को त्याग कर जब तक उद्यमशीलता का मार्ग नहीं अपनाया जाएगा, स्थायी प्रगति संभव न हो सकेगी। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उसके चरणों में अपने उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि शक्ति और पराक्रम के पुष्प चढ़ाते रहने होंगे। भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं पुरुषार्थ करता है। वेद की ये स्पष्ट घोषणा है, नरिते शांत्रश्यम सख्याय देवा। आज स्थित तम विषम होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे और छात्र अपना समय बेकार की बातों को लेकर नष्ट करते रहते हैं। अश्लील एवं निरर्थक साहित्य को लेकर रस लेकर पढ़ते हैं और अपने विचारों को दूषित करते हैं। यही नहीं, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी सभी में काम चोरी व आलस का रोग बुरी तरह से फैलता जा रहा है। समाज से आलस रूपी राक्षस को मार भगाना ब्राह्मणों की का मूल कर्तव्य है। अच्छा, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्या ये वाले पढ़े जा चुके हैं ये मंत्र? हेलो हेलो अनुभा, जी जी बाबू जी। हाँ, नहीं हमें हमें नहीं समझ में आ रहा बाबू जी। हमारा कल मिस हो गया था एक्चुअली सुनना। और बाबू जी एक बात और ना, अभी मीटिंग आज जल्दी खत्म हो जाएगी, 58 पे ही एंड होने वाली है। अच्छा, 7 मिनट ही तो बचे हैं।
तो है 7 मिनट बचे मीटिंग के। हाँ, तो एक और पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद शांति देखते पाठ हैं। कर दीजिएगा। हाँ, तीसरा पढ़ता हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद है, या हो सकता है सेम विचार दोबारा आ रहा है। तीसरा, हाँ कोई बात नहीं, इच्छन्ति पढ़ लीजिए देवा आप, रिपोर्ट भी हो तो। जी, इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादम तंद्रः। ऋग्वेद 8:2-18 और अथर्ववेद 20:18-3। भावार्थ, आलसी व्यक्ति सदैव दुख पाते हैं, इसलिए हम सबको कर्मनिष्ठ और उद्योगी बनना चाहिए। संदेश, आलसी मनुष्य का शत्रु है, पर ये हमें पाप के मार्ग पर ले जाता है। सुस्ती और आलस के वशीभूत होकर हम लोग अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। कई बार अत्यंत लाभकारी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ करके केवल आलस वशी बीच में छोड़ देते हैं। दूसरों से पिछड़ जाने पर निराश होते हैं और आत्मकल्याण से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा को भी आलसी और प्रमादी व्यक्ति को प्यार नहीं करता। उसका प्यार तो चैतन्य उद्योगी और पुरुषार्थी के लिए ही होता है। यह सारा संसार यज्ञ में है। यहाँ हर व्यक्ति को हर समय अपने श्रम की आहुति देनी होती है। यही कर्मनिष्ठ होने का तात्पर्य है। संसार को ऊंचा, अच्छा और पवित्र बनाने में जो कर्म सहायता व सहयोग देता है, वही शुभ कर्म कहलाता है। श्रम और उद्योग के अनुशासन में जो आलस करता है, परमेश्वर उसे चेतावनी देता है, ठोकर मारता है और दंड भी देता है। हमें सावधान रहकर श्रम व पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। किसी भी कार्य को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खता में फंसे रहते हैं और इससे उनके जीवन में अहम भाव की वृद्धि होती है और उनकी कार्य क्षमता को वो नष्ट करती है। कर्मयोगी वही कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से शुभ कर्मों में सतत लगा रहता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर करते कुछ भी नहीं है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम के अभाव में मनुष्य कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। वो मुक्त मार्ग से भटक जाता है और असफल होता है, दुखी होता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, अर्थ को अनर्थ करने की छूट नहीं देते, वे ही ऐश्वर्यवान होते हैं। परमात्मा का प्यार पाने के लिए आलस को त्याग कर कर्मनिष्ठ होना ही सच्ची उपासना है। व्यक्ति एवं राष्ट्र को उन्नतशील बनाने के कुछ मापदंड होते हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं। उन्हीं को श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपदा कहा गया है। वही जीवन मूल्य हैं जिनमें मानवीय जीवन को मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने असीम कर्मठता और निष्ठा के साथ अपने जीवन का एक एक पल समाजोत्थान हेतु समर्पित कर दिया है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान तिलक, डॉक्टर भेड़ के बाद आज महापुरुषों की जीवनी में हमें उत्कृष्ट उद्यमशीलता के ही दर्शन होते हैं। इनमें से किसी ने क्या एक भी क्षण आलस में बिताया? उनके लिए तो आराम हराम का ही मूल मंत्र सब कुछ था। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन का आदर्श पुरुष बनाकर ही हम संसार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं को आलस को त्यागें और दूसरों को भी इस से बचाएं। हमको लगता है हमने आज पुराने वाले पाठ पढ़ डाले, 70 तक हो गया था, लेकिन हमने चलिए, हम लोगों का गुरु कृपा से ये रिवीजन हो गया और 1:55 हो गया है। जैसी सूचना है ये 58 में खत्म हो जाएगी, इसलिए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति ही पृथ्वी ही शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वध्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टाशु शांतिरे भवतु। तो आज का पाठ